Dear student, today I will explain you the income method of national income. How to calculate national income by income method. Question number 16. Calculate national income. Particulars are given. Entry number 1. Mix income of self-employed, old age pension, dividend, operating surplus, wages and salary, profit, employer contribution, social security, net factor income from abroad, consumption of fixed capital and net indirect tax. These are the main particulars to be given. Now let us solve the question. You have to calculate national income. नेशनल इनकम निकालनी है. नेशनल इनकम के लिए क्या करते हैं? नेशनल इनकम का दूसरा नाम NNPFC. NNPFC में इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं हम. NNPFC बाय इनकम मेथड. इनकम मेथड से NNPFC कैसे निकालेंगे हम? NNPFC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये फॉर्मूला है, प्लस मिक्स इनकम प्लस NFIA. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ऑपरेटिंग सरप्लस परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, NFIA. ये चारों को ऐड कर लेते हैं और इस तरीके से इन चारों को ऐड करके जो आएगा वो NNPFC हो जाएगा. NNPFC इज इक्वल टू, ये गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या करेंगे हम? इसमें 500 प्लस 50, ये कहाँ से आया? इसमें है वेजेज एंड सैलरी, एक तो ले लेंगे हम. इसमें वेजेज एंड सैलरी इसका पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, वेजेज एंड सैलरी. और दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी इसका पार्ट है. तो वेजेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी कि 500 प्लस 50, ये दोनों मिला करके हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी गिवन है 900, प्लस मिक्स इनकम ये भी दिया हुआ है. एंट्री नंबर 1 200, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस माइनस 10. बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. NNPFC इक्वल टू 550, इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 1100 माइनस 10 और इसको सोल्व करके 1640 करोड़, ये हो गया NNPFC. इस तरीके से हम इनकम मेथड से इस फॉर्मूले के द्वारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 बुक में ध्यान से देखें. इसमें तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट GNP-MP. GNP-MP निकालना है. इसमें ये एंटी गिवन है, इसमें जो एंटी दी हैं. तो सबसे पहले इसमें भी हम वही तरीका अपनाएं. सबसे पहले क्या करें? NNPFC निकाल लें, उसके बाद GNP-MP निकालेंगे. तो पहले वही जो अभी अभी क्वेश्चन करवा, सेम मेथड जो एंटी दी हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम है इसमें NNPFC ही कैलकुलेट करेंगे हम. तो NNPFC इज इक्वल टू, इस वाले क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में NNPFC इज इक्वल टू फिर सेम फॉर्मूला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस NFIA. NNPFC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है. इसमें पहली एंट्री है सबसे 600, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में अलग अलग एंट्री दी गई है. रेंट एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट अलग अलग हैं. रेंट एंड इंटरेस्ट 350, प्रॉफिट है 200. ये दोनों मिलकर के रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रॉयल्टी नहीं दे रखी इसमें, तो ये मिलकर के बन गया ऑपरेटिंग सरप्लस 350 प्लस 200, प्लस मिक्स इनकम गिवन है 850 और NFIA माइनस 100, ये NFIA आल्सो गिवन दे रखा है. बस अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं. 600 प्लस 550, इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस 850 ये गिवन है, माइनस प्लस माइनस माइनस 100. इसको सोल्व कर लेते हैं. 600 प्लस 1400 माइनस 100 इजकल टू 1900. ये आ गया NNPFC. आंसर नहीं है, अभी कैलकुलेट नहीं हुआ. हमें निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट GNP-MP. क्वेश्चन नंबर 18 में GNP-MP निकालना था. अब GNP-MP के लिए क्या करें? NNPFC हमारा आ गया. GNP-MP इजकल टू, ये फॉर्मूला लिख लें, GNP-MP इजकल टू NNPFC. NNPFC क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया? NNPFC निकाला है यहाँ पर. NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे NNPFC में, NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा GNPFC
और प्लस NIT करेंगे तो GNP-MP, इस तरीके से। ये FC है, MP की बजाय FC है यहाँ। इस तरीके से वैल्यू पुट कर ली हमने। 1900 प्लस 200 ये गिवन है। डेप्रिसिएशन दे रखा है इसमें। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये इसमें गिवन है 5वीं NT तुम्हारी बुक में। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये हो गया 200 डेप्रिसिएशन प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। 160 इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी भी गिवन है 40। 160 माइनस 40 ये NT नोट कर ली इसमें। GNP-MP इजिकल टू, इन दोनों को प्लस कर लिया, 2100 प्लस 120, 2220 करोड़, इतना आ गया। ये इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट सेम मेथड। इसमें क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट GNP-MP। अगले क्वेश्चन में GNP-MP निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें भी वही तरीका अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे पहले NNP-FC निकालते हैं, सेम मेथड उसी तरीके से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, अलग अलग एंट्री उठा लो। इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम गिवन है लास्ट वाली एंट्री 1500 माइनस NFIA। ये यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, लेकिन यहाँ दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। टू की वजह से यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 20 में एंट्री नंबर 10 नेट फैक्टर इनकम 2, तो 2 की वजह से यहाँ पर -150 आया, वरना क्या होता है यहाँ पर +150 आता अगर NFIA होता है। तो NFIA नहीं है, नेट फैक्टर इनकम 2 है, 2 की वजह से आ गया -150। वैल्यू पुट कर दी जो है, और उसके अकॉर्डिंग आ गया 5350। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में GNP-MP निकालना था। तो GNP-MP इक्वल टू NNP-FC जो ऊपर गिवन है, NNP-FC दे रखा था। NNP-FC प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो GNP-FC हो गया, प्लस NIT करेंगे इसमें तो GNP-MP आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दे बस खाली, और कुछ नहीं। ये दे रखा है। इसमें भी डेप्रिसिएशन की जगह एंटी है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 100। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम डेप्रिसिएशन प्लस NIT, ये भी गिवन है 250, और ये कैलकुलेट करके 5700 करोड़ ये आंसर आ गया, कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा इससे हटके हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 24 ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, मिक्स इनकम, इस तरीके से दी हुई है 24 में। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें, जो एंट्री दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग GDP-MP निकाल लो, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट है, इंटरमीडिएट है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। GDP-MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। जब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट घटाते हैं GDP-MP आ जाता है। ये दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट 800, इंटरमीडिएट 200, 800 में से 200 लेस करेंगे तो 600, GDP-MP आ गया। अब इसका फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखकर जो मिसिंग है उसको x मान लें। तो GDP-MP का फॉर्मूला इनकम मेथड से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, यहाँ तक आ गया NDP-FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। जो मिसिंग है, मिसिंग क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। बाकी सारा गिवन है। GDP-MP हमने निकाला था 600, तो यहाँ लिख लेंगे 600 इक्वल टू, ये दे रखा कंपनसेशन 200 प्लस x, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस मालूम नहीं हमें। मिक्स इनकम 100 दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लस 20 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 30 माइनस 50, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी NIT। बस इसको सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। 600 इक्वल टू 200 प्लस x प्लस 120, इन दोनों को जोड़ दिया -20। 600 इक्वल टू 320 प्लस x माइनस 20, ये इधर चला गया, माइनस का हो गया इक्वल टू 300 माइनस x इक्वल टू 300 माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 300, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें आ गया 300। ओके, थैंक यू।